नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली और आप देख रहे हैं द खटक। साथियों, कल रविवार को पुलिस को सूचना मिलती है कि सिवाना थाने के तेलवाड़ा गांव के अंदर एक शक्त विक्षत शव की सूचना मिलती है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस को दिखता है कि लावारिस हालत में शव जो हैं पूरे शक्त विक्षत हालत में पुलिस को शव मिलता है। पुलिस जो है उस शव को सिवाना उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाती है। अब परिजन यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ मामला है इनसे जानकारी लेते हैं। कौन नाम बासा तारा? खेकाराम जी। खेकाराम जी, क्यों गाँव में आप रहो? एलोनो। कोई मामला हटे कोई भी है? बट साहब मो क्या कर मार बेटो क्या कर गई गपत हुई थारो बेटो कतरा टाइम में गायब हुआ? वो होमवार रो है। होमवार वो होमवार वो तकड़ो होमवार वो आज के दिन होमवार है। अच्छा, होमवार 7 दिन हुआ, 7-8 दिन हुआ है। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी? हाँ सर क्या थाना में कराई थी? विशनगढ़ थाना में कराई थी। जानकारी मिली पुलिस पुटी कोई रिपोर्ट दर्ज कराया पुटी कोई जानकारी नहीं मिली? नहीं मिली। पचे की जानकारी मिली? बॉडी अचानक बॉडी मिली। इसमें सर ये है कि जो वहाँ बिशनगढ़ थाना में गुमशुदा की रिपोर्ट दी थी, तो फिर हमारे परिजनों ने, हमारे परिवार सब जो 8 दिन हुए, 8 दिन में सब ढूंढ में लगे थे। ढूंढते ढूंढते हम भी थक गए थे, रात दिन ढूंढते रहते थे। फिर अचानक हमारे पास कोई फोन आया कि भाई तेलवाड़ा में इतना छोटा सा हाथ मिला है, तो आप इधर आओ, उस हाथ की पहचान करो। फिर हम वहाँ गए तो अचानक वहाँ पूरी बॉडी मिली और पुलिस प्रशासन सिवाना वाले भी वहाँ पे थे और सब साथ में थे और सबने की कि ये बॉडी पहचानो, आपकी है कि दूसरों की है। बॉडी किस हालत में थी? आप पहुंचे, मौके पर पहुंचे थे? बॉडी एकदम बहुत विषत हुई थी, जानवरों ने खाई हुई थी, लेकिन उसका चेहरा था वो एक ठीक ठाक ही था। वो चेहरा देखकर हमने पहचान लिया कि ये हमारे भी भाई है। और फिर बाद में हमारे को ये लगा अनजान में कि वहाँ हमारा जो बेरा है इतना दूर है एलाना में, वहाँ से यहाँ तक ये कैसे बंदा आए। पहले ये बात ज़मीन ऐसी थी डरावानी कि हम भी सोच में पड़े कि ये बंदा इधर आ नहीं सकता था। लेकिन हमारे हिसाब से तो ये लगता है कि इस आदमी के साथ कोई हत्या हुई है, ये हमारा कहना है। हमारे परिवारों का कहना यही है कि हमको लगता है कि पुलिस प्रशासन से आगे हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि इसकी जांच किया जाए और इसका पूरा फैसला बताए, इसकी साथ कैसी घटना हुई, कैसे नहीं हुई। लड़का क्या काम करता था? खेतीबाड़ी का काम करता, जिस खेती में काम करता था उस खेती से गायब हुआ है। जो बेरा है वर्तमान में तेजाराम सनोप सुरता जी चौधरी और मोंगाराम सनोप सुरता जी, इन दोनों के वेरे पे काम कर रहा था और वहाँ से वो बच्चा गायब हुआ है, ये इसके पिताजी की कहना है। और हम सब परिवार कह रहे हैं कि वहाँ से वो बच्चा गायब हुआ है। उस खेत से कितनी दूरी पर बॉडी मिली आपको? 10 किलोमीटर। उससे लगभग मेरे हिसाब से होगा तो 10-12 किलोमीटर होगा। सब वन है, 10-12 किलोमीटर होगा। पूरा जंगली इलाका है? पूरा जंगली इलाका है। वहाँ से वह बॉडी मिली। लेकिन हमने तो 8 दिन से तो जो आसपास में 7-8 किलोमीटर में नज़दीक में कोई झाड़ी वगैरह था वहाँ पे ढूंढा और फिर ढूंढते ढूंढते पूरा गांव और हमारे पास में जो जंगल के इलाका था वहाँ भी ढूंढ कर खोजा, लेकिन हमारे को नहीं मिला। ये कल हमारे पास फ़ोन आया था, 3 बजे फ़ोन आया कि एक हाथ मिला है, आप आ जाओ। और फिर भाई सिनों को सूचना भी दी थी कि भाई हमारा बच्चा गुमशुदा है, आपको दिखे कहाँ भी तो आप बताना। ग्रुप के माध्यम से वो फोटो वगैरह चढ़ाया था। अब आपने रिपोर्ट दी पुलिस में? हाँ, अभी रिपोर्ट ही दी है और अभी हम जो सिवाना में आए हैं, रात को बॉडी लाई थी, मोसरी में पड़ी है बॉडी। जब तक हमारा न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम बॉडी नहीं उठाएंगे। जैसा कि आपने सुना, हमने परिजनों से वार्ता की। परिजनों का सीधा सा आरोप है कि जो उनके पिताजी का आरोप है, जिसका शव मिला है, उसके पिताजी ने कहा है कि लगभग 7 दिन पहले उन्होंने जालोर के विशनगढ़ थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके बाद कल रविवार को सिवाना उपखंड के तेलवाड़ा गांव के अंदर शक्त विक्षत हालत में जो शव मिला, उसके बाद पुलिस के द्वारा उनको सूचना मिली गई। तब उन्होंने शिनाख्त करने के बाद उन्होंने पाया कि उनके जो शव हैं उनके बेटे का ही है। अब आगे क्या कुछ मामला है, पुलिस जब जांच करेगी तभी मामले का खुलासा होगा।